नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 7। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ लाख की चूड़ियां लेखक कामता नाथ का अगला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने इसके पहले भाग को पढ़ा था और अब स्टार्ट करते हैं दूसरा भाग। पहले भाग में हमने जाना था कि लेखक को अपने मामा के यहाँ पूरे गांव में बदलू ही पसंद था, क्योंकि बदलू लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था और बदलू दिन भर वहां बैठकर उसके क्रियाकलाप को देखते रहता था और बदलू भी अन्य बच्चों की भांति उसे काका ही कहता था, जबकि उसे मामा कहना चाहिए था। अब आगे, बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। बदलू यह जो काम करता था वह एक मचिया पर बैठकर किया करता था, जो पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का देखिए, हुक्का इस तरह का होता है जिसमें लोग तंबाकू डालकर पीते हैं, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लाला कहता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। 4-6 जोड़े मतलब 8 से 12 चूड़ियां बनाता। एक जोड़ा 2 चूड़ियों का होता है। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। मतलब कि चूड़ियां बनाने के बाद उस बेलन पर अपने पारखी नजरों से देखता कि चूड़ियां कैसी बनी हैं। बदलू मनिहार था। मनिहार का मतलब चूड़ी बनाने वाली एक जाति होती है। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, मतलब उसके बाप दादा भी चूड़ियां बनाया करते थे और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ी की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। मतलब कि वह सामान के बदले सामान लेता था, उन चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मतलब कि बहुत प्रयास करना पड़ा था तब वह मान पाया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलता सो अलग। अब इसमें कुछ शब्द आया है अपरिचित शब्द, जैसे मचिया। मचिया एक वस्तु होती है बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी चौकोर छोटी खटिया। लकड़ी का इस तरह का ढांचा होता है और इस पर वो सुतली से बुनी रहती है, जिस पर लोग बैठते हैं। पगड़ी, सिर में लपेटकर बांधने का बड़ा कपड़ा। वस्तु विनिमय, किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसे की जगह कोई वस्तु देना वस्तु विनिमय कहलाता है। तो अब कुछ प्रश्न हैं, जैसे बदलू मचिए पर बैठकर कौन सा कार्य करता था। तो यहाँ ऑप्शन भी है, चूड़ियों पर रंग करना, भोजन करना, गहरी नींद सोना और किताब पढ़ना। तो इसका उत्तर क होगा कि चूड़ियों पर रंग करना। उसका प्रश्न 2 है कि बदलू रोज कितनी जोड़ियां चूड़ियां बनाता था। तो ऑप्शन है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4-6 जोड़ी, एक भी नहीं। तो उत्तर ग होगा 4-6 जोड़ी। प्रश्न 3 है कि चूड़ियों की ज्यादा कीमत कब मिलती थी। तो क है साल की शुरुआत में, गर्मियों में, त्योहारों में, शादी विवाह के समय। तो इसका उत्तर घ होगा शादी विवाह के समय।
उसके बाद कुछ प्रश्न हैं जैसे कि वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, उसको मनाने में लोहे लग गए से क्या भाव निकलता है। आइए एक गतिविधि करते हैं। आपने भी बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौने या आकृतियां बनाई होंगी, उस पर अपने अनुभव लिखिए। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि बदलू मचिए पर बैठकर कौन सा कार्य करता था, तो उसका उत्तर क है, चूड़ियों पर रंग करना। उसके बाद प्रश्न 2 है कि बदलू रोज कितनी जोड़ी चूड़ियां बनाता था, तो उसका उत्तर है 4-6 जोड़ी। फिर प्रश्न 3 है कि चूड़ियों की ज्यादा कीमत कब मिलती थी, तो उसका उत्तर घ है, शादी विवाह के समय। नेक्स्ट है प्रश्न 4 कि वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, तो उसका उत्तर है, वस्तु विनिमय का अर्थ होता है किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसे की जगह उसके बराबर की कोई दूसरी वस्तु देना। और फिर प्रश्न 5 है कि उसको मनाने में लोहे लग गए से क्या भाव निकलता है, तो उसका अर्थ है उसको मनाने में बहुत प्रयास किए जाते थे। और प्रश्न 6 है कि आइए एक गतिविधि करते हैं। आपने भी बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौने या आकृतियां बनाई होंगी, उस पर अपने अनुभव लिखिए। तो इसका उत्तर है कि हम लोग बचपन में मिट्टी से बर्तन बनाया करते थे और मिट्टी की गाड़ियां बनाते थे। उसके लिए हम बाहर के खेतों से मिट्टी लाते और उसको पानी में भिगोकर गीला करते थे। फिर मिट्टी को गूंथकर मनपसंद की चीजें बनाकर धूप में सुखा लेते थे। तत्पश्चात उसको आग में पकाकर पक्का कर लेते थे। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।